को तलहटी पे रखेंगे। तो आज हम 20 वर्षों से जो छात्र राजनीति में काम कर रहे थे और वो छात्र आज बड़े हो गए हैं और हमारी भावनाओं को समझते हैं, और वो जो सम्मान मिलता है तो लगता है कि जो मैंने मेहनत किया रात दिन, जो समाज के बीच में जा करके एक रचनात्मक भाव डाला, लोगों के अंदर में सामाजिक सौहार्द का एक परिचय दिया, उनके साथ बैठा, तो उनका जो सम्मान जो हमें मिलता है आज हम उससे बहुत खुश हैं। लगता है मेरा जीवन धन्य धन्य है। और मैं आगे बताना चाहता हूं कि 2025 का जो चुनाव, विधानसभा का चुनाव है, वो चुनाव मेरे लिए मायने नहीं रहता है। मेरे लिए ये मायने रहता है कि इस बार किसी भी हाल में यहाँ से संकुचित चाल वाली जो पार्टी है, वामपंथ माले जो पार्टी है, इसको कबाड़ देना है। और हमारे यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी में जो है ये तय होता है, हमारे ऊपर भी नाम तय हो सकता है, किसी के ऊपर भी तय हो सकता है, कोई जानता नहीं है। हम अगर कहते हैं कि हम विधायक के दावेदार हैं, हम विधायक बनेंगे, हमको टिकट चाहिए, तो कहीं ना कहीं अपने मुंह मिट्ठू होगा। भारतीय जनता पार्टी जो है एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता का पता रखती है कि क्या कर रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी इतनी दूरदर्शी है कि नीचे जो बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता है उन पर नजर रखती है कि हमारा कार्यकर्ता क्या काम करता है, और वो सब समझती है। हमें बताने की जरूरत नहीं है क्या वो होने वाला है। अगर हमें ही दायित्व मिलता है तो हम ही करेंगे। हमारे यहाँ दायित्व है किसी भी चीज का। अगर पार्टी अगर कहती है कि ये करना है तो ये करना है। पार्टी के लिए हम लोग समर्पित हैं, और पार्टी के विचार जो है वो हम समाज के बीच में ले जाते हैं। और पार्टी का जो विचार है जन कल्याणकारी है, क्योंकि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं वो हम लोगों के लिए सौभाग्य का क्षण है और सौभाग्य का समय है। मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और गर्व है हमें, मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता जिसका प्रधानमंत्री 140 करोड़ देशवासियों पर, और मैं ये ऐतिहासिक जो क्षण है, जो भारत करवट बदलना शुरू कर दिया है, भारत आगाज करना शुरू कर दिया है, और देख रहे हैं चारों तरफ विकास हो रहे हैं। ऊंच नीच भेदभाव की जो व्यवस्था है वो सब खत्म हो रही है। सभी समाज के लोग एक साथ बैठ रहे हैं। एक कहीं ना कहीं वो संस्कार है जो हमें आज इस समाज में जो प्रेम मिल रहा है। समाज हमें इतना सम्मान दे रही है, संगठन का विचार है, उस विचार को समाज के सामने हम परोसते हैं। और सभी समाज के बीच में जब जाते हैं तो जिस तरह के भाव और प्रेम मिलते हैं, उससे लगता है विधायक और सांसद क्या है। मैं सोचता हूं कि मैं खुद प्रधानमंत्री, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा 140 करोड़ देशवासी परिवार है और उस पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं। हमें सौभाग्य होना चाहिए, सौभाग्य होना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी निचले स्तर के कार्यकर्ता से बात करते हैं, जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता है उससे भी बात करते हैं। कभी ऐसा होता था? पहले जो थी पूरी तरह से राजसी व्यवस्था, लोकतंत्र तो कहा जाता था, पर राजतंत्र यहाँ चला रहे थे। बहुत सारी पार्टियां थी वो राजतंत्र चला रही थी। केवल उसका बाप और बेटा और भाई और बनेगा, उसका परिवार बनेगा, पिता बनेगा। मगर आज या गांव का भी लड़का कुछ बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसा हो सकता है, और जनता चाहती है। तो हमें ये गरूर नहीं होना चाहिए कि मैं पार्टी से ऊपर हूँ। पार्टी वो सब देख रही है, आपको मौका देती है कि आप दायित्व का निर्वहन करें। हमारे अंदर पद नहीं, कभी भी पद का गरूर नहीं हो रहा है। अभी लगता है कि कोई भी दायित्व मिलता है तो हमें करने के लिए प्रेरित कर रही है पार्टी, संगठन
प्रेरित कर रही है। और समाज में जाते हैं और बहुत सारी योजना है, जब बताते हैं, जानकारी देते हैं लोगों को कि ये चीज़ कीजिए, ऐसे होगा वैसे होगा, ये मिल रहा है ये मिल रहा है, तो लगता है कि अरे हमें तो सौभाग्य है कि इतना चीज़ लोग हमें इतना सम्मान देते हैं। अच्छा, कहीं न कहीं हर कोई का शौक इच्छा रहता है कि अगर हम पार्टी में या जो दल में काम कर रहे हैं, अगर हमको भी एक बार मौका मिलता तो बहुत खुशी होता। क्या इस टाइप से आपको कभी ऐसा भी होता है या नहीं? जो संगठन के लिए काम करते हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं, जिनके लिए राष्ट्र प्रेम है, वो तो दायित्व खोजेंगे ही ना कि हमें दायित्व मिले, हम इस दायित्व का निर्वहन करने का सौभाग्य प्राप्त हो हमें। और हर एक पार्टियां में जो होती है वो पद समझते हैं, और हमारे यहाँ तो दायित्व है, हम भी रखते हैं कि हमें और ऊपर का दायित्व मिले, मैं और काम करूं, और ऊपर का दायित्व मिले, और काम करूं, करते जाऊं जो जिसमें देश का भला हो, राष्ट्र का भला हो, राष्ट्र हमारा आगे बढ़े, हमारी पुरानी जो गौरव और सभ्यता है सारा हम उसका उत्थान कर सकें। बहुत ऐसा दल है सर जो अभी तो ग्रहण कर लिए पद कि हम ये पद पर हैं वो पद पर हैं, लेकिन जैसे ही उनको काम अगर करने के लिए बोला जाए तो बेचारे पैर खींचना पीछे स्टार्ट। क्या ऐसा कभी आपको साथ भी हुआ है? ऐसा होता है हर एक राजनीतिक क्षेत्र में, हर एक तरह से आपको फेस करते हुए जाना है। आप राजनीति में आते हैं तो एक काजल की कोठरी है, अपने दाग लगेंगे। मैं तो 20 साल में बचाया हूँ, आज तक ऐसे कोई समाज में कोई भी आप जाएंगे तो जो सम्मान मिलता है वो सम्मान हमें लगता है कि नहीं मैंने कमाया है। और मैं एक ही चीज के साथ चलता हूँ। मैं जब निकला था यहाँ से, घर से जब निकला था तो उस समय एक ही संकल्प लिया था, संकल्प साधना चले निरंतर, हर आंगन में फूल खिले। इस संकल्प के साथ मैं समाज के बीच में आया और समाज के लिए करता हूँ। समाज को मैं क्या दे सकता हूँ? मेरे लिए अरवल की जो जनता है मेरा परिवार है। मैं अरवल की जनता के बारे में सोचता हूँ, अरवल का कल्याण कैसे हो, अरवल का उत्थान कैसे हो, इस संकल्प को लेकर के चलता हूँ और आगे चलता भी रहूंगा। क्योंकि हमारे अंदर ये नहीं है कि हमें टिकट मिलेंगे तो ही मैं करूँगा, ऐसा नहीं है, इतनी महत्वाकांक्षा नहीं है। ये महत्वाकांक्षा के साथ मैं नहीं कार्य कर रहा हूँ, मैं एक ही काम कर रहा हूँ कि मैं हमसे क्या मिल सकता है। और पार्टी दायित्व देती रहती है, दायित्व देती रहती है। आज उसके काबिल समझा भारतीय जनता पार्टी का जिला महामंत्री हूँ और कार्य करने के लिए हमको प्रेरित हमको हो रहे हैं, ये काम करना है, ये काम करना है, पार्टी का ये काम आया है, वो काम आया है। और समाज के बीच में भी जाते हैं, समाज के लोग भी मिलते हैं, समाज के लोग से मिलते हैं तो प्रेम मिलता है। तो बहुत सारी पार्टियां राजनीतिक हैं, राजनीति में बहुत तरह के उतार चढ़ाव होते हैं। आपका संकल्प मजबूत रहना चाहिए। अगर आपका संकल्प मजबूत है तो आप किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं, किसी भी लड़ाई को जीत सकते हैं। कितने भी नकारात्मक लोग आपके पीछे लगेंगे, आपसे वो हारेंगे। आप हर समय जीतेंगे, विजेता रहेंगे, क्योंकि आपका संकल्प ईमानदारी पूर्वक, आपका साधना जो है वो साधना कहीं उसमें थोड़ा सा भी संकुचन ना आए तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। क्योंकि यहाँ तो आप करेंगे, ऊपर वाला भी देख रहे हैं कि इसको क्या किस गति को देना है। ये है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ और इसी से समाज के बीच में जाता हूँ। समाज के हर एक वर्ग के लोग, हर एक जाति के लोग हमें जो सम्मान देते हैं वो ऐसे ही नहीं देते हैं, वो हमारे विचार को समझे। मैं उनके पास जो जाता हूँ, जिस विचार के साथ जाता हूँ, जिस विचार को लेकर मैं क्या देता हूँ, उनको एक विचार देता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, उनका सम्मान देता हूँ। जो पार्टी का विचार है उनको विचार उनके सामने रखता हूँ, उनको अच्छा लगता है, आज हम उनको सम्मान दे रहे हैं और करने से ही कुछ नाम होते हैं। अभी चुनाव का समय है, बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे, स्वयं घोषित लोग भी आएंगे कि चुनाव में हमें टिकट में, हम चुनाव लड़ने वाले हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं। और जनता सब जानती है, अरवल की जनता को तो आप जानते ही हैं, आप यहाँ के पत्रकार हैं, आप तो जानते ही हैं कि अरवल में क्या होता है। अरवल में
जो समाज के बीच में रहा है, समाज को जिसने समझा है, बाद में भले गद्दारी किया है लोगों ने, और समाज को जो समझा है वो समाज उसको उठाया, उसको सदन तक भेजने का काम किया है। तो समाज को समझना पड़ेगा, तभी आपको समाज समझेगी। बहुरूपिया बनकर आएंगे तो आपको समाज मौका देगा। यहाँ अरवल की जो जनता है बहुत समझदार जनता है, समझती है हर एक चीज को, हर एक विषय को समझती है। आप लसो लस कर ले करके बहुत व्यवस्था बना करके आएंगे, उससे नहीं समझती है। अरवल की जनता सब जमीन को समझती है। और भारतीय जनता पार्टी इस बार हर एक बूथ स्तर के, मैं पहले ही बताया हूँ कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता को समझती है, बूथ स्तर के भी कार्यकर्ता को मौका देती है। एक लास्ट सवाल सर, हर कार्यकर्ता जो भी दल में आता है बहुत कम दिन में चाहता है कि हम मंत्री बन जाए, विधायक बन जाए। कभी अभी ऐसा आपको साथ हुआ? आपको ऐसा करने वाले कहीं ना कहीं समाज को ठग, वो सही वास्तविक जो है जमीन की हकीकत है, जमीनी हकीकत है, वो नहीं समझ सकते। विकास जी को हम चिनते हैं, जो बाहर से आएंगे, जो रहेंगे, जो आपको आपके बीच में बैठे ही नहीं है तो आपको क्या समझेंगे, आपकी दुख दर्द को क्या समझेंगे, आपकी समस्या को क्या समझेंगे।